की मुश्किलातें हैं ये आगे सरकार तक, गवर्नर इंतजामिया तक, प्रधानमंत्री तक, दिल्ली सरकार तक आपने ये हमारी जो है मुश्किलातें पहुंचानी है। आ रही है एक शुभ संकेत में मैं समझना उपल जी वास्ते और दूसरी लोग मुबारक के हकदार हो कि खराब मौसम के बावजूद भी तुसी सारे लोग इतने बैठे लोग उठाते हैं। बात करनी है और बात करने के लिए हमारे पास अल्ताफ बुखारी से बेहतर कोई आदमी नहीं था। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि उन लोग 370 को एक आर्जी प्रोविजन क्यों रखा? आपने उसको 70 साल में परमानेंट क्यों नहीं किया? आपने 70 साल तो हुकूमत करने को आपको मिले, आपने 70 साल में 35A को हिंदुस्तान के कानून का परमानेंट हिस्सा क्यों नहीं बनाया? आप लोग सिर्फ वोटों की दलाली करते रहे। आज जब इक़्तिदार उनके हाथ से निकल गया, अब हाथ मलते फिरते हैं, कभी इधर और कभी उधर। हमें अल्ताफ बुखारी के हाथ मजबूत करने हैं ताकि हम अपने मसाइल को हल कर सके। जो भाजपा वाले इनको तो हमारे लोगों की खुशी ही नहीं पसंद है। कभी कहते हैं जी ये जमीन घास चराई की है, कभी कहते हैं ये जंगलात की है, कभी कहते हैं ये खड़ है, कभी कहते हैं ये तो कभी कहते हैं बुलडोजर बाबा है, कभी कहते हैं कोई और है। क्या भाई, जमीनें हमारी, लोग हमारे रहते, आज कौन होते हो? कहेंगे आप सुंदरबनी कालाकोट विधानसभा क्षेत्र में आज जो है एक जन समूह जो है आपकी अपनी पार्टी के द्वारा यहाँ पे एक जलसा किया गया है, क्या कहेंगे कि इतने बड़े जन समूह के पीछे क्या कारण हो सकता है? मुबारक, कैसे बदलाव लाएंगे आप जम्मू कश्मीर में? आप मैं मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को जो यहाँ इतने दूर दूर इलाकों से आए हमारी इस जनसभा में शामिल होने के लिए। ये लोगों की तरफ से एक क्लियर कट मैसेज है कि वो बदलाव चाहते हैं और मैं लोगों को वादा करता हूँ कि एक बदलाव वाली सरकार उनके सामने आएगी। अपनी पार्टी की जो सरकार होगी वो बदलाव वाली सरकार होगी और उनके लिए वो सब चीज़ें करेगी जिनका हम आज वादा करते हैं। आपने सुना होगा हमारी तकरीरों में ये सब चीज़ें जो हम कहते हैं, हम वादा बंद है वो पूरा करें। आज के समय में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, महंगाई की बात करें तो आम आदमी उसके नीचे दब चुका है। क्या कहेंगे आने वाले समय में किस तरह इसका ऊपर ये एक बड़े कदम लिए जाएंगे? मैं बताऊंगा, जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, हम बार बार यही कहते हैं जो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं ये एक सिस्टम से इनको चाहिए कि इम्तिहान कंडक्ट करे और इन बच्चों को उन नौकरियों में बॉर्डर बटालियंस हैं या आपके दूसरे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें बच्चों को नौकरियां देनी चाहिए। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हम कुछ ऐसे स्कीम्स लाएं जिनसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग हासिल कर सकें, क्योंकि सबको सरकारी नौकरियाँ ही नहीं दी जा सकती है। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, देखिए मैं बताऊँगा, यहाँ शायद LG साहब तक ये बात पहुँची नहीं है। क्यों? उनको ये पता नहीं है कि यहाँ जो राशन उन्होंने बंद कराया वो कोई सब्सिडाइज राशन नहीं था, वो लैंडेड कॉस्ट पे दिया जा रहा था, लेकिन इन बेचारों को ऊपर तक पहुँचा के मिलता था। सरकार की सहूलियत इतनी ही होती थी, पता नहीं उनको किसने कहा, उन्होंने बंद कर दिया। उनको चाहिए लोगों के लिए ये चीज़ें मुहैया फिर करे, लैंडेड कॉस्ट, कोई सब्सिडी ना दे दे। ठीक है जी, हमें पता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन लैंडेड कॉस्ट पे तो पहले भी दे रहे थे, आप भी दे दे। इसी तरह अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त स्ट्रेंथन की जा रही है। रोज़ हम गृह मंत्री को सुनते हैं, क्योंकि वो कोऑपरेटिव के मिनिस्टर भी है, कि हम तेल, चीनी, बाकी चीज़ें कोऑपरेटिव से दे देंगे, यहाँ भी दे दें ताकि लोगों को थोड़ा सा तो सस्ता ये चीज़ें मिलें। बिजली के बिल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इस जनता को महंगी लाए भी बाहर, प्रोजेक्ट बनाने वाले भी बाहर के, लेने वाले भी बाहर के, तभी तो हम कहते हैं अपनी पार्टी को वोट दो, 500 यूनिट तो फ्री मिलेगा। तो हम तो सरकार में ही नहीं आके, हम तो आज भी कहते हैं जहाँ पे भी लोगों के साथ ज़मीनों को लेकर कोई सख्ती की जा रही है, खासकर गरीबों के साथ, वो हमारे पार्टी के किसी भी इकाई से राब्ता करें और हम देखेंगे कि कहीं पे भी इस बुलडोजर बाबा को चलने नहीं देंगे।